ये कहानी 2018 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो उत्तराखंड के घने जंगल से घिरे एक सुनसान हाईवे पर घटी थी। ये घटना 4 दोस्त राज, नेहा, रोहित और अंजलि के साथ हुई थी, जब वो एक ट्रिप से लौट रहे थे। इस रात जो कुछ हुआ, उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली में रहने वाले 4 दोस्त, राज जो कि ड्राइवर और लीडर था, नेहा जो कि हिम्मती लेकिन अंधेरे से डरती थी, रोहित मजाक किया लेकिन जल्दी घबराने वाला था, और अंजलि शांत और समझदार थी। एक लंबे वीकेंड पर उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने गए थे। रविवार के रात जब उनकी छुट्टी खत्म हुई तो उन्होंने फैसला किया कि वो देर रात ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, ताकि सुबह तक घर पहुंच जाए और सोमवार को ऑफिस और कॉलेज जा सके। रास्ता पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ था। हल्का कोहरा था और रात के करीब 1 बजे थे। उन्होंने एक छोटे से ढाबे पर रुककर खाना खाया। ढाबे का मालिक, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, कुछ परेशान लग रहा था। ढाबे का मालिक बोला, बेटा, रात में इस रास्ते में मत जाओ, बहुत लोग यहाँ गायब हो चुके हैं। अगर जाना ही है, किसी अजनबी को रास्ते में मत बिठाना और ना ही गाड़ी रोकना। रोहित हंसते हुए, अंकल, भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती है। ढाबे का मालिक गंभीर स्वर में, जो यहाँ होता है वो समझ नहीं पाते, पर जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चारों ने बात को मजाक में ले लिया और अपने कार में बैठकर सफर पर निकल पड़े। घना जंगल शुरू हो चुका था और सड़क सुनसान थी। राज गाड़ी चला रहा था, जबकि बाकी तीनों गाने सुन रहे थे। तभी अचानक राज ने कार के सामने एक सफ़ेद साड़ी में खड़े औरत को देखा। उसकी पीठ उनके तरफ थी और उसकी बाल लंबे और उलझे हुए थे। राज ने जोर से ब्रेक मारी और कार घिसटती हुई रुक गई। अंजलि डर कर, ये कौन हो सकता है, इतनी रात में जंगल में अकेली? नेहा धीमे स्वर में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा राज, चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन राज को लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। वो कार से बाहर निकला। जैसे ही उसने औरत के कंधे पर हाथ रखा, वो धीरे धीरे मुड़ी। चारों दोस्तों की सांस रुक गई। उस औरत का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों से काले रंग का खून टपक रहा था। औरत एक भयानक गूंजती आवाज़ में, मुझे घर जाना है। राज डर के मारे पीछे हट गया और तुरंत कार में बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहित घबरा कर बोला, राज जल्दी करो, ये हमारे और पास आ रही है। वो औरत अब धीरे धीरे उनकी कार की ओर बढ़ रही थी। राज बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन नहीं चल रही थी। अचानक कार के बोनट पर जोरदार आवाज़ हुई। औरत कार के ऊपर चढ़ गई थी। उसकी आंखें अब लाल जलती हुई गोली जैसी थी और वो शीशे पर अपनी काले खून से अजीब निशान बना रही थी। नेहा और अंजलि जोर जोर से रोने लगे। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। राज ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और कार को पीछे करते हुए तेजी से सड़क पर मोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखने पर वो देख सकते थे कि वो औरत अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। सुबह 4 बजे वो दिल्ली के पास एक ढाबे पर रुके। चारों अभी भी सदमे में थे। वहाँ के मालिक ने जब उनकी हालत देखी तो पूछा कि क्या हुआ। राज ने पूरी घटना सुनाई। ढाबे के मालिक ने जो कहा, उससे उनकी रूह कांप गई। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा लौट आए, ये पहली बार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक नवविवाही जोड़ी इसी जंगल के पास एक कार दुर्घटना में जल के मर गए थे। तभी से कई लोग उसी जगह सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत को देख चुके थे, और जो लोग रुकते थे वो कभी वापस नहीं लौटते थे। अंजलि ने धीरे से अपनी कलाई उठाई। वहाँ उंगलियों के जलने की गहरी निशान थे। चारों दोस्त वापस दिल्ली को लौट आए, लेकिन उनकी ज़िंदगी अब भी पहले जैसी नहीं थी। राज को आज भी कभी कभी अपने सपनों में वही जली हुई औरत दिखती है। नेहा को अब भी लगता है कि कोई हमेशा उसे घूर रहा हो। रोहित ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया था और अंजलि हर अमावस्या की रात को उसे अपनी कलाई पर और उंगलियों के जलने के नए निशान मिलते थे। क्या यहीं पर स्टोरी खत्म हो गई,
या शायद ये अंत नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई घटना घटी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और डरावनी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।